शांति। आज बाबा के 3 जनवरी 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 5 अक्टूबर 1987। आज की मुरली में बाबा ने संतुष्टता का महत्व बताया। ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता और प्रसन्नता में है। बाबा ने आज सभी संतुष्ट मणियों को देखा कि हर एक संतुष्ट मणि की चमक कैसी है। बाबा ने याद दिलाया ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी और प्रॉपर्टी क्या है। सबसे बड़ा वर्षा है संतुष्टता और प्रॉपर्टी है प्रसन्नता। इसको कभी भी किसी भी कीमत पर खो नहीं देना। संतुष्टता का बीज है सर्व प्राप्तियां। असंतुष्टता का कारण है कोई ना कोई अप्राप्ति होना। बाबा ने देखा कि संतुष्ट मणियां, उनकी माला बहुत छोटी सी बनी। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को संगम युग पर तन से, मन से, धन से, बाबा से, ड्रामा से, सबसे संतुष्ट रहना है। और ऐसी आत्माओं की निशानी है सदा प्रसन्न चित्त। और जो प्रसन्न चित्त होगा वो निस्वार्थ दृष्टि वाला, निर्दोष दृष्टि वाला होगा। कुछ भी हो जाए, अपनी इस प्रॉपर्टी को कभी छोड़ना नहीं। अपनी इस पर्सनैलिटी को, प्रसन्नता को छोड़ना नहीं। अगर बाबा कहते ब्राह्मण बन करके भी आप खुश और संतुष्ट नहीं हैं तो नामधारी ब्राह्मण हुए ना। बाबा का क्या कारण है कि वरदान सबको मिले हैं, लेकिन फिर भी उनका स्मृति स्वरूप क्यों नहीं बन पाते। बाबा ने बच्चों को जो श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं, उन स्मृतियों का स्वरूप बनकर आप बच्चों को संतुष्ट मणि बनना है। फिर बाबा ने फरिश्ते स्वरूप को स्पष्ट किया और कहा लाइट रूप को ही देखो। खुद भी लाइट बनो और दूसरों को भी लाइट रूप में देखो। अब सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आप डायरी पेन लेकर बैठे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखें और दिन में 2-3 बार ज़रूर रिवाइज करें। और अपनी इस प्रॉपर्टी को, संतुष्टता को कभी भी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष में हम सबको संतुष्ट मणि के रूप में देखना चाहते हैं। मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिक्की लदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा कराते आए हैं। बाबा उन आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा स्वयं संतुष्ट रहे और अपनी संतुष्टता की शक्ति से, दृष्टि, वृत्ति और कृति से दूसरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराते आए। चेक करेंगे क्या मैं उनमें से एक हूँ जिनको बाबा ने चुना। आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। बाबा बच्चों को देख रहे थे ऐसी संतुष्ट मणियां जो संकल्प, बोल, संगठन, संबंध, संपर्क सब में संतुष्टता का अनुभव करते रहे और कराते रहे। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई ही नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। संतुष्ट मणियों की माला कितनी बड़ी है? छोटी सी। बाप दादा बार बार
संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियाँ बाप दादा के गले का हार बनती हैं। छोटी सी ही माला बनी, ऐसी संतुष्ट मणियाँ बाबा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल जाते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, कभी छोटी बड़ी बातों में असंतुष्टता, इसी चक्र से निकलते और फिर फंसते रहते हैं। ऐसी माला भी बाबा ने देखी। बाबा ने जो माला बनाई, जो संतुष्ट मणियाँ हैं, वो छोटी सी थी। दूसरे प्रकार की माला, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, और तीसरे वो जो कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इस चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। ऐसी माला भी देखी। तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियाँ तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, ये तो आप जान सकते हो। संतुष्ट मणियों की झलक कैसी होगी और अन्य जो 2 मालाएं हैं उनकी झलक कैसी होगी, वो तो जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियाँ पहले नंबर में आ जाएं। रूहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई मणि वो थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित हो गई थी। इसको परिवर्तन कर कैसे पहले माला में लाएं। बाबा ये सोच रहे थे कि छोटी छोटी बातों में कभी कभी जो हो जाती है असंतुष्टता, कैसे इस सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में लाया जाए। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले, इसको पहली माला में कर ले। ऐसी 25-30 के करीब मणियाँ थी, जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले, बाप इनको अवश्य पहले नंबर में लाके दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियाँ भी थी। ऐसी रूहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का कारण क्या है। ऐसे जब बाबा चिंतन कर रहे थे कि क्यों ना इनको सेकंड वाले से फर्स्ट में लाया जाए, तो बाबा ने कहा कि बाबा फिर सोच रहे थे कि असंतुष्टता का कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? वरदाता ने तो सबको एक जैसा वरदान दिया, लेने में फिर अंतर क्यों रहा? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उनकी 21 जन्मों की वंशावली, फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय और एक ही विधि से, एक के द्वारा, एक ही समय, एक ही विधि से अखुट खजाने प्राप्त हैं। लेकिन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। बाबा संतुष्टता का कारण बता रहे हैं कि बाबा ने सबको खजाने दिए हैं, लेकिन बच्चे उन्हें कार्य में नहीं लाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है। कारण
प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते हैं। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उसको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तित कर लेते हैं। प्राप्तियां तो बेहद की हैं जो बाबा से हुई हैं, उनको कभी कभी हद की प्राप्तियों में परिवर्तन कर लेते हैं। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता और अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। चेक करो मन की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे अपने डायरी में, संतुष्टता की निशानी क्या है। अगर कोई आत्मा संतुष्ट है उसकी निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। संतुष्ट आत्मा की निशानी मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामने आ जाए, चाहे शरीर का कर्म भोग आ जाए, हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। भले उनके सामने कोई भी आए, अपना शारीरिक कर्म भोग, अन्य आत्माओं के हिसाब किताब, परिस्थितियां, ऐसी आत्माएं चमकती हुई सितारा नजर आएंगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रसन्न चित्त नहीं होगा। जो प्रसन्न चित्त है वो कभी किसी बात में प्रसन्न चित्त नहीं होगा। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं, अगर मन में क्वेश्चन है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी अच्छे से नोट करेंगे, वह सदा निस्वार्थी और सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। चेक करेंगे अपने आप को, क्या मैं प्रसन्न चित्त हूँ? जिसके मन में कोई प्रश्न नहीं वो प्रसन्न है। और प्रसन्न चित्त आत्मा दूसरों को भी निर्दोष निस्वार्थ अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। ना भाग्य विधाता पर मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर। बहुत गहरी बात है ये, समझेंगे इस चीज को। जो प्रसन्न चित्त आत्मा है वो प्रश्नों से पार होगी और वो दूसरों को निर्दोष दृष्टि से देखेगी, किसी को दोष नहीं देगी कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं, या बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या ड्रामा में मेरा पार्ट अच्छा नहीं, या फला आत्मा का दोष है, नहीं। या किसी के स्वभाव संस्कार के ऊपर या प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के वायुमंडल ऐसे हैं, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ऐसा है। प्रसन्न चित्त अर्थात निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले, निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। ये ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। अगर हम बाबा के बच्चे बने हैं फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो बाबा कहते इस जीवन का आपने लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप हुए। ब्राह्मण बने पर सुख नहीं लिया, संतुष्ट नहीं, प्रसन्न नहीं, तो बाबा कहते क्या हुआ, फिर नामधारी ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है।
ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहा है, दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहा है, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे, मैं किस नंबर की माला में हूँ? माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ? अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना? कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सब ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदा नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए या बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। बाबा ने कहा हेडक्वार्टर वो भी राजस्थान में है, तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? फिर बाबा ने यूपी वालों की भी महिमा की। जो ग्रुप बाबा के सामने होता है, बाबा उनकी महिमा करके उनको ऊंचा स्वमान याद दिलाते हैं। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी कहाँ है? और भक्ति के हिसाब से श्री कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। श्री कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की भी विशेषता है, पावन बनाने की विशेषता संपन्न हो। जैसे बाबा की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा है बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की ही महिमा है। सदा पावन ये स्थिति की महिमा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख ही आकर्षण मूर्त होते हैं। स्वयं हर्षित रहो, औरों को भी बनाते चलो। आकर्षण मूर्त कौन होते हैं? जो सदा हर्षित रहते हैं। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे हर्षित और आकर्षण मूर्त बनना है। समझा? हर्षित और आकर्षण मूर्त बनना है। फिर बाबा ने सभी बच्चों को स्वराज्य की स्मृति दिलाई, विशेष डबल विदेशियों को बाबा सभी को बधाई देते हैं, वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्वोन्नति की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्वोन्नति और सेवा की उन्नति से बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते चलो। बाबा ने कहा कि सदा स्वोन्नति और सेवा दोनों का ही बैलेंस रख के ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चलो। मधुबन निवासियों की भी बाबा ने मुरली के हिसाब से महिमा की। बाबा ने कहा सबसे डायरेक्ट मुरलियाँ ज़्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी हो, सेवा भी दिल से करते हो, इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। ऐसे चारों ओर बाप दादा की संतुष्ट मणियों को विशेष याद प्यार और सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाली कोटों में कोई में भी कोई सिक्की लदे आत्माओं को, शुभ संकल्प धारण करने वाली आत्माओं को, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को दाता विधाता वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है बुद्धि रूपी पांव द्वारा 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले
देवता स्वरूप भव, बुद्धि रूपी पांव द्वारा 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया में दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले देह की स्मृति से परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव 5 तत्व के आकर्षण से ऊंचे परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया या कोई मायावी टच नहीं कर सकता, लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बन के चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। फरिश्ते वो जो बंधनों से परे, अधीनता से परे, कभी भी किसी बंधन में नहीं आना, आकर्षण में नहीं आना, अधीनता में नहीं आना। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। लाइट के शरीर को देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूं। अपने मस्तक में मणि चमकती अनुभव करें, जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। चेक करें, मेरे असंतुष्ट होने का कारण क्या है। स्वयं ही स्वयं को याद दिलाएं, संतुष्टता वर्षा है, प्रॉपर्टी है। प्रसन्नता मेरी पर्सनैलिटी है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी इस प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं। संतुष्टता की शक्ति महान शक्ति है। जो समस्या प्रूफ बनाती है, समाधान स्वरूप बनाती है। फॉलो फादर करते हुए मुझे संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। संतुष्टता का प्रकाश चारों ओर फैलता देखें। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मुझे संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। ओम शांति। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछूं, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।